नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं उम्मेद मील जी, जो कि देश भर के तमाम जगहों पर जाते हैं, साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देते हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट के तौर पर तमाम पुलिस व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा चुनौतियां उनको होती साइबर क्राइम से निपटने में, उसमें उम्मेद वहां पर मदद करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब की जानकारी और साइबर से लेकर छोटा से छोटा उम्मेद मील उस मामले में माहिर है और बहुत सारी एजेंसीज को वही मदद करते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, उम्मेद मिल वहां पर भी शामिल होते हैं। अगर साइबर से जुड़ी कोई भी जानकारी इनसे दूर नहीं है। आज हमने इनको एक खास चीज से अवगत कराने के लिए, इनसे जानकारी लेने के लिए इनका समय लिया है। हालांकि व्यस्त थे, पुणे में अपनी मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन आपने उम्मीद हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया। देश भर में हर बार किसी इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलते हैं। ट्रेंड इस तरह की, एक बार गिबली ट्रेंड आया जिसमें आपकी तस्वीरों को उसने कार्टून के रूप में और तरह तरीके से खूबसूरत बनाने की कोशिश की। उस वक्त भी एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये घातक है, इससे आपकी निजता का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा आपको बहुत साइबर क्राइम की चपेट पे आ जाएंगे। हिंदुस्तान में साइबर क्राइम हर दिन करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का इस देश के अंदर होता है, जिस पर एजेंसियां काबू में लगी हुई हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी गलती से होता है। उम्मीद मील से हम जिस बारे में बातचीत करने वाले हैं वो है नैनो बनाना AI 3D, जो कि फिगरेंट ट्रेंड वायरल हुआ है, जिसमें से आप 90s के उस आपकी तस्वीर को बदल देगा। साड़ी में आपकी आपकी तस्वीर को बदलेगा। आपको उस दौर में, उस दौर की 90s की बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो है बना देगा। इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट देने के बाद में फिर आपकी वो तस्वीर बन के आ जाती है। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए। उम्मीद लोग कह रहे हैं कि ये घातक है, और इसमें जब हमने अपनी फोटोज अपलोड की तो कई तरह के इसमें रिजल्ट सामने आए हैं, जो लोगों सामने आके उसके वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल उम्मीद आपसे यही है कि ये जो ट्रेंड आते हैं ये कितने घातक हैं और क्यों इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए और किस तरह से बच सकते हैं। जी। अ, सबसे पहले तो जो एआई, चाहे वो कोई भी है, जेमिनी एआई, चैट जीपीटी, जो भी हम ओपन सोर्स यूज करते हैं, वो वाकई बहुत रिस्की है। हम लोगों की डेटा प्राइवेसी में जो भी हमारी फोटोग्राफ्स, कोई भी कंटेंट या कोई भी जानकारी हम अपलोड करते हैं, वो बहुत रिस्की है। बिकॉज हमें नहीं पता कि वो वेबसाइट या फिर वो एआई एप्लीकेशन मेरे डेटा का क्या यूज करेगा, वो कहाँ प्रोसेस होगा और किस पर्पज के लिए वो कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज, ये ट्रेंड जो हम नैनो बनाना जो जेमिनी एआई का था, उसमें कोई भी फोटो अपलोड करके आप जैसे कि साड़ी या फिर कोई भी ऐसे किसी भी कॉस्ट्यूम में आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी फोटो को। उस केस में वो फोटो सबसे पहले एआई के जो भी उनका डेटा प्रोसेसिंग इंजन और जो डेटा सेंटर है, वहां पर आपकी फोटो का कॉपी स्टोर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको शायद दिखने में लगेगा कि मैंने एक फोटो अपलोड करी और उसका कुछ एक नया एडवांस और अपडेटेड वर्जन मैंने बना लिया है। बट सेकंड हैंड वो वाला फोटो का बैकअप कहीं ऐसी जगह क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मलिशियस पर्पस किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि ये जो ओपन सोर्स एआई है, जहां पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ना जियो लोकेशन वाइज उसमें कोई कैपिंग और कंट्रोल है। ऐसे में मान लो आज मैंने कोई फोटो अपलोड किया और उसको एक साड़ी या फिर किसी ऐसे कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट किया, उसके बाद इन फ्यूचर अगर कोई उसको ओपन सोर्स तरीके से कुछ भी सर्च करने का ट्राई करता है, लेट सपोज मेरे दूसरी कोई एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जिसमें फेस है, तो फेस बेसिस पे पुराने जितने भी फोटोग्राफ मैंने चाहे ऐसे फोटो क्लिक बनाने के लिए या फिर किसी कोई ऐसा वीडियो बनाने के लिए अपलोड किया था, वो वहां से एज ए रेफरेंस पिक करता है। और वो फोटो बाद में कोई भी यूटिलाइज कर सकता है, बिकॉज उस फोटो पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यही एजेंसी उस फोटो को ऐसे रखते हैं कि कोई भी उसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है और अपने किसी भी पर्पज, मतलब किसी ऐसा फेक वीडियो बनाना या कोई भी कंटेंट बनाना, कोई ऐसे मॉफ फोटोग्राफ्स बनाना, उनके लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हमारी लाइफ और हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। उस डेटा और उस फोटोग्राफ, उस वीडियो को यूज करके बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं हमारी लाइफ पे। जैसे कि कोई भी डिफेमेशन, आपकी कोई भी ऐसी फोटो वीडियो जिसमें आप शायद उस पर्टिकुलर पोजीशन, उस पर्टिकुलर लोकेशन या फिर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं थे,
बट उसके बावजूद भी आपको एआई प्लेटफॉर्म्स ऐसी रियलिस्टिक वीडियोस बना के देते हैं जिससे लगता है कि शायद आप ही वही व्यक्ति या अ, वो महिला थे जो उस पॉइंट पे उस लोकेशन और उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो ये सब क्रिएट करके डिफेमेशन, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे कि क्राइम हमारे साथ ऐसे ऑफेंस हो सकते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा ओपन सोर्स या ट्रेंडिंग कुछ भी जहां फ्रीवेयर आपको कुछ अपलोड करके रिटर्न में कुछ एडवांस और नेक्स्ट लेवल का मिलता है, तो ये मानकर चलें कि वो कहीं ना कहीं हमारी प्रिवेसी का हनन है। हमारे ही डेटा को वो अपने किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा और कल को वही फोटोग्राफ, वही वीडियो, वही पर्सनल डेटा मेरे ही अगेंस्ट यूज होके मेरे लिए कहीं ना कहीं साइबर विक्टिम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। उम्मीद, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया लोगों से इतना फेमिलियर हो गए, इतना लोग इसके बिना एक घंटा भी रहना मुश्किल हो जाता है। अब तुरंत आदमी नेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर तमाम जगहों पर जाते हैं, साइटों में जो ट्रेंड चलता है उसमें हम अपना उसमें पार्ट लेने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई सावधानी आप हमको बता सकते हैं जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर हमें उसका इस्तेमाल करना भी है लेकिन हम किसी तरह के ऐसे उसके दूसरे प्रकारों से या हमारी हनन ना हो, हमारी निजता का हनन ना हो, हमारे साथ में किसी तरह की ब्लैकमेलिंग जो आपने चीजें बताई वो ना हो, उससे कैसे बचा जा सकता है? जी, सबसे पहला और सबसे बेस्ट कंट्रोल हमारे लिए यही रहता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना डेटा जो अपलोड करते हैं उसको लिमिट करें। अननेसेसरी आप कोई भी फ़ोटोग्राफ, कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जिसकी ज़रूरत ना हो। हम लोग एक सोशल स्टेटस और एक एक सोशल इमेज बनाने और मे बी एक ट्रेंड के लिए, रील्स बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं, शायद जिसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी। शुरू में वो चीजें पब्लिसिटी और एक सोशल स्टेटस के लिए अपलोड करी जाती है। बाद में वही चीजें कलेक्ट होके एआई उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से बनाता है और इस्तेमाल करता है जो कि आप ही के अगेंस्ट एक डिफेमेशन या फिर एक हैरेसमेंट का पॉइंट बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें ऑनलाइन डेटा अपलोड पे लिमिट रखनी है कि जिस फोटोग्राफ, जिस वीडियो और जिस कंटेंट को मुझे पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा पर्सनल और प्राइवेट कंटेंट है। ऐसे कंटेंट को हम सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचें। क्योंकि आज अगर हम एक केस देखते हैं जो कि एक लड़की ने फोटो अपना नॉर्मल फोटो अपलोड किया एंड देन उसके बाद उन्होंने एक जी, फोटो जनरेट जी। करवाया साड़ी में। उस केस में हमें देखने को मिला कि उनकी बॉडी पे जो मोल का निशान था वो उस ओरिजिनल फोटो में हिडन था, मतलब क्लोथ की वजह से नहीं दिख रहा था। बट जो फोटो एआई ने जनरेट किया उसमें वो दिख रहा था। तो ये चीज एआई को मिला कहाँ से? तो ऐसे में जो एआई प्रोसेसिंग इंजन्स और उनकी जो एलएलएम मॉडल्स हैं, उनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां से उनसे रिलेटेड सारे कंटेंट, फोटो, वीडियोज को कलेक्ट करता है। हो सकता है उन्होंने पहले कभी सोशल मीडिया पे ऐसा कोई फोटो, वीडियो, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्होंने, उनके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर ने किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी से ऐसा कोई फोटोग्राफ अपलोड किया होगा जहां से उनका फेस मैच होता है। तो एआई उस कंटेंट को उठाकर उसको रिलेट करता है और उसके बाद एक वीडियो या फिर जो फोटो में हमें देखने को मिला है कि वो मोल का निशान है, वो वहां से आया है। एआई ने अपने आप ऐसा नहीं बनाया या फिर ऐसा कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन उसका नहीं था। वो हमारा ही अपलोड किया हुआ कंटेंट, हमारी ही किसी पुरानी फोटो से रेफरेंस लेके वो चीज उसमें एड ऑन करता है जस्ट टू शोकेस द रियलिटी की ऐसा कुछ होगा इन रियल। वो रियलिस्टिक बनाना चाहता है कंटेंट को। तो फर्स्ट, अपना कंटेंट अपलोड करने पे लिमिट रखें। सेकंड, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म यूज करें उससे पहले देखें कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है। जैसे कि बहुत नोन और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। हम गूगल पर जाकर या फिर कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी या फिर अननोन एआई प्लेटफॉर्म्स को ऐसे पर्सनल फोटोग्राफ एडिटिंग, मॉडिफाई या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर ऐसे कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल वीडियो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल ना करें। हमेशा नोन और रेपुटेटेड एआई प्लेटफॉर्म्स को ही यूज करके आप ऐसा कंटेंट बनाएं। थर्ड, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ें। बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आज ऐसे हैं जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी इतनी ओपन है जिसमें सारा कंटेंट और अपलोड किया हुआ सारा मटेरियल वो एज ए 100% परमिशन के साथ लेते हैं कि हम उस कंटेंट को किसी भी पर्पज और किसी भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और हम वो कंसेंट विदाउट रीडिंग और विदाउट अवेयरनेस अननोइंगली उनको प्रोवाइड कर देते हैं।
तो उसके बाद अगर आप कोई कंप्लेन या फिर ऐसे कोई भी आप लीगल एक्शन लेना चाहोगे, वो भी आप ही के अगेंस्ट होगा। थर्ड, अगर आपको कोई भी ऐसा आउटपुट मिल रहा है एआई प्लेटफॉर्म से जो कि अबनॉर्मल है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इमीडिएटली आपको फर्स्ट यूज नहीं करना है, सेकंड उस पर लीगल एक्शन या फिर उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन करनी है। एग्जाम्पल के लिए जो अभी नैनो बनाना केस है, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अकॉर्डिंग पुलिस भी बिना किसी कंप्लेनेंट के एफआईआर लिख सकता है जहां पर उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी के फीचर या फंक्शनैलिटी से लोगों की प्रिवेसी और उनके डेटा का मिसयूज हो सकता है, और वो प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वो चीजें ब्लॉक या बैन भी करी जा सकती हैं। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फुल पावर भी होता है। तो हमें इन चीजों पर भी ये चीजें ध्यान देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले कही कि हमें ऑनलाइन कंटेंट को लिमिट करना है। ऐसे में सोचो कि आज अगर मैं एक फेक फोटोग्राफी बनाता हूँ जिसमें मेरा फेस रियल है, और वो फोटो मैंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी, मे बी फॉर एनी ऑफ द फन पर्पजेज और किसी रील या ऐसे में, कल अगर कोई नेक्स्ट सर्च या एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी मुझे एआई प्लेटफॉर्म पे, ऐसे में एआई उस पुरानी फोटो को भी रियल फोटो मानेगा, और उसमें जो भी आपका चाहे कोई मॉल का निशान है, कट मार्क है या फिर कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो उसका एज ए रेफरेंस यूज करके रियल मानने लगेगा, क्योंकि एआई के लिए वो पहले वाला फोटोग्राफ एज ए नॉर्मल ओरिजिनल और बेस इंफॉर्मेशन बनता है। तो ये उम्मीद, जैसे आप बता रहे हो कि जैसे आप कोई फोटो कभी भी या किसी आपके जानने वाले ने भी पोस्ट कर दिए हो, एआई को एआई फंक्शन किस तरह करता है? मतलब वो कैसे उसको ये पता चल गया कि नहीं नहीं ये इसकी ओरिजिनल फोटो है? क्योंकि उसने, मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे समझना चाहता हूँ कि मैंने अपनी 20 से 30 फोटो पब्लिश की, लेकिन शायद किसी मेरा बर्थ मार्क हाथ पे रहा होगा, वो नहीं दिखा, लेकिन कोई एक तस्वीर थी जिसमें बर्थ मार्क था। तो एआई ये कैसे इस पर मतलब तय करता होगा कि नहीं, जो एक फोटो है जिसमें बर्थमार्क है वही ओरिजिनल फोटो है, बाकी जो 39 है उसमें नहीं है? करेक्ट। ऐसे में एआई प्लेटफॉर्म फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं कि जैसे ही आप फोटो अपलोड करोगे, सबसे पहले वो आपके फेस का एक रिकॉग्निशन और एक ऐसा आइडेंटिटी एल्गो क्रिएट करता है जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूनिक होगा। उस एल्गोरिथम का वो एक बैकएंड सर्च करता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स एक्सेट्रा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डार्क वेब, डीप वेब में भी मान लो किसी कोई ऐसे साइबर या फिर लव रिवेंज का कोई मैटर रहा हो जिसमें किसी की प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोस कहीं डार्क वेब, डीप वेब और में भी किसी ऐसे वेबसाइट, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे पब्लिश हुए हैं, तो वहां पर भी ये सर्च करेगा और उस फेस रिकॉग्निशन और फेस मार्क से रिलेटेड जितने भी फोटोग्राफ्स और कंटेंट है, इवन जहां पर अप्रोक्सीमेट मैच होता है, वो कंटेंट भी वहां से पिक होता है, एंड फिर सारे डेटा को एक साथ असेंबल करने के बाद उसका प्रॉपर एक कंसोलिडेशन बनता है कि ये यूजर कौन था, इसके कौन कौन से ऐसे आइडेंटिकल मार्क्स हैं, चाहे बर्थ मार्क्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हर एक फोटोग्राफ और हर एक वीडियोग्राफी में अलग अलग है, उन सबको असेंबल करके आपको एक कंसोलिडेटेड कंटेंट मिलता है, चाहे वो फोटो हो या फिर वीडियो हो। तो इस तरीके से एआई के जो बैक इंजन्स हैं, प्रोसेसिंग है, वो होती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही डिसाइड करता है, जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, नॉट ओनली फेस ऑल्सो, आपका हाइट, आपका बॉडी शेप, आपका आपकी लाइक कोई वीडियो है तो आप किस तरीके से वॉक करते हो, आपका बात करते टाइम लिप्स मूवमेंट कैसा है, हैंड मूवमेंट्स कैसा है, वो सारे एक्टिविटी रिकॉर्ड होते हैं। उन सबको क्लब करके ही एक ऐसा वीडियो बनता है जो कि नियर टू रियल लगता है, बहुत ही रियलिस्टिक होता है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट भी है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी वीडियो गलत है या फिर एआई से क्रिएटेड है। उम्मीद, आप तो मतलब पुलिस के साथ में बहुत लंबे अरसे से आप काम करते चले आ रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं आप उनको, अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है या जो भी साइबर क्राइम से जुड़ी आपके पास, आप उन सबको बताते हो और उससे बचने के तरीके बताते हो, आप तमाम एजेंसियों के साथ भी काम करते हो। किस तरह के साइबर क्राइम, आप पहले हम लोग देखते देखते थे कि एटीएम कार्ड से फ्रॉड हो गया, पहले हम देखते थे कि ओटीपी के थ्रू फ्रॉड हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐड चलाए, बहुत फोन में बताया कि इस तरह नहीं करना, लेकिन अब जो जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, एआई इतना बड़ा रोल निभा रहा है, ऐसे में अब क्या चैलेंजेस एजेंसीज के सामने हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स के सामने हैं,
और मेरे कहने का मतलब है किस तरह से क्राइम, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या क्या जी, तरीके? जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर पुलिस के पास है, वो इस डेटा का अ, जो कॉपी क्रिएट होता है या फिर जो प्रोसेसिंग होता है, वो इंडियन जुरिडिक्शन में है ही नहीं। जैसे आप अगर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे थे, किसी के अकाउंट से अगर कोई पैसा निकलता है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्लोन होके उसका कोई फाइनेंशियल लॉस है, वो कहीं न कहीं बैंक इंडिया में है, उसका रेगुलेशन आरबीआई इंडिया में है। और अगर टेल्को से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी फ़ोन नंबर का ओनरशिप या फिर सीडीआर, तो हर एक तरह के ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हमारे ज्यूरिडिक्शन में इंडिया में होती थी, जहाँ पर हम 91 सीआरपीसी नोटिस के थ्रू वो डिटेल्स कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई जो ऑफेंस और जो क्राइम हम अब देख रहे हैं, उनका हो सकता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट हमें एक फन जैसा लगता होगा कि किसी ने मोल बॉडी पे नहीं था फिर भी दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा। लोगों की प्रिवेसी किस तरीके से हनन हो रही है, उनका डेटा कैसे मिसयूज होगा, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, चाहे वो एक्सटोर्शन है, हैरेसमेंट है, ब्लैकमेलिंग है, डिफेमेशन है, वो सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब ऐसे डेटा को, फर्स्ट पॉइंट है कि जब डेटा क्रिएट हुआ, ऐसा फोटो वीडियो बना, तो सोर्स आइडेंटिफाई करना सबसे डिफिकल्ट होता है कि किस लोकेशन और किस सर्वर और किस ज्यूरिडिक्शन में वो डेटा क्रिएट हुआ है और वहां पर ये डेटा है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो डेटा कहाँ पर है और कहाँ प्रोसेस हुआ है। सेकंड, जिन एजेंसीज या जिन एआई प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज ये डेटा प्रोसेस और जनरेट करते हैं, उन पर हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिकली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब अगर मान लो किसी ऐसे एक्टिविटी या कंप्लेन के केस में पुलिस कोई डिटेल लेना भी चाहे, तो ये कंपनीज कभी सपोर्ट नहीं करती। ये इंडियन लॉ को वैसे भी नहीं मान सकते, इनके लिए ग्लोबल लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जहां पर एक तरीके से अगर हम बहुत ओपन बात करें तो इंडियन लॉ सिस्टम बहुत वीक है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल लॉज और जो डेवलप्ड कंट्रीज के लॉ हैं, जो इस तरीके के डेटा को आइडेंटिफाई, डिलीट एंड डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर मान लो मैंने डेटा ढूंढ भी लिया, वो कंपनी मुझे सपोर्ट करने को रेडी भी है, सो इन डेटा का जो डुप्लीकेशन और जो कॉपी क्रिएट होती हैं विद इन माइक्रो सेकेंड्स, वो इतने नंबर ऑफ कॉपीज हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज। सो अगर आप एक जगह से डिलीट करोगे, दूसरी जगह कॉपी होगा, दूसरी जगह से आप डिलीट करोगे, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे वो डेटा कॉपी हो गया। एक एआई प्लेटफॉर्म डेटा दूसरे एआई प्लेटफॉर्म को शेयर करता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पर जो रेपुटेटेड और नॉन एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका डेटा जो इन हाउस डेवलप्ड और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप करती हैं, वो लोग उनका डेटा भी यूज करते हैं। तो ऐसे में वो डेटा की इतनी कॉपीज हो जाती हैं जहां प्रैक्टिकली उस डेटा को कंप्लीट डिलीट करना और रिमूव करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इस नए टेक्नोलॉजी के दौर में, नई टेक्नोलॉजी में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको लीगली एक्शन लेना और कंटेंट को रिमूव कराना एक तरीके से ना के बराबर है। तो इसलिए हमारा प्रयास या फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां तक पॉसिबल हो, ऑनलाइन डेटा अपलोड को लिमिट करें और ऐसे किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से बचें जो आज कुछ लग रहा है लेकिन कल मेरे लिए बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमारे साथ क्या हो सकता है। आज जैसे मैंने एक फोटो, किसी लड़की ने एक फोटो अपलोड करी, वो उसको जी, साड़ी में कन्वर्ट करवा रही है। जी, सोचो, बहुत सारे हमारे ऐसे डिवाइसेज है जिन पे फेस लॉक होता है, चाहे वो मेरा फोन है, मेरे बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, मेरा ऑफिस का बायोमेट्रिक है, डेटा सेंटर का बायोमेट्रिक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिस के बायोमेट्रिक्स हैं। फेस रिकॉग्निशन में जो फेस आपका लीक है, जो फोटो है, क्योंकि एआई का एल्गोरिदम इतना एडवांस है कि वो फेस का रियलिस्टिक कॉपी बना सकता है। तो जब ये डेटा रियल में बनेगा, रियल में ऐसे फेसेस और ऐसे फेस सिग्नेचर क्रिएट होंगे, तो किसी की आइडेंटिटी बाईपास हो सकती है, आइडेंटिटी का मिसयूज हो सकता है, और वो किस लेवल तक फिजिकल इंट्रूजन और डेटा थेफ्ट, डेटा लॉस को रीच कर सकता है, वो शायद हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये आने वाले टाइम में हमारे साथ एआई प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से जहां हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमारे लिए बहुत सारे काम ऑटोमेटिक और ऑटोमेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी प्रिवेसी पे बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे लिए बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे एटलीस्ट ऐसे बहुत से रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, जिनका शायद बाद में अगर आप
ठीक भी करना चाहो, करेक्ट भी करना चाहो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा इस चीज को पैकआउट और अंडू करने का। आखिरी में उम्मीद बस आपसे सवाल, और क्या सवाल नहीं, एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप कुछ टिप्स आपने जो पहले बताए हैं, इस बार फिर से कैसे लोग बच सकते हैं इन साइबर क्राइम से, कैसे फ्रॉड से, और इस तरह की जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलते हैं और लोग उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे और क्या सलाह देंगे? जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया के दिखावे में ना आए। जो भी चीज़ ट्रेंडिंग है, आप बिना सोचे-समझे उसका बिना प्रिवेसी स्टेटमेंट पढ़े, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे फीचर और फंक्शनैलिटी यूज़ ना करें, क्योंकि ये डेटा आप ही की प्राइवेसी पे आ सकता है। सेकंड थिंग, चाहे आप जेनेरिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ऐसे में भी अपने कंटेंट को लिमिट करें, क्योंकि ये एआई प्लेटफ़ॉर्म रेगुलरली उस डेटा को स्कैन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं आपके लिए। तो वो डेटा आप लिमिट करें। थर्ड, ऐसे किसी भी इंस्टेंस पे जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ फ़ोटो क्रिएट हुआ है, ऐसा कुछ भी कंटेंट क्रिएट हुआ है या फिर ये एप्लीकेशन मैलिशियसली बिहेव कर रहा है, प्लीज़ आप उस चीज़ को इमीडिएटली रिपोर्ट करके एक्शन लें। फोर्थ, एआई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। हमें खुद समझना होगा कि इस टेक्नोलॉजी पे जहाँ मेरी लाइफ को ईज़ी बनाने की कैपेबिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ ये मेरा डेटा बहुत हाई वॉल्यूम पे कलेक्ट करता है, चाहे वो फ़ोटो, वीडियो या कोई भी टेक्स्ट हो, तो हमें उस चीज़ से सेफ़गार्ड रहना है। फिफ्थ, ऐसा कंटेंट मुझे अगर कहीं क्रिएट करना भी है, तो अपनी रियल आइडेंटिटी उस पे अपलोड ना करें, जैसे कि फ़ोटोग्राफ में आपका फेस क्लियर ना हो। कोई भी अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं या फिर कंटेंट को मॉडिफाई करा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कहाँ आप काम करते हो, सो हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन और आपका नाम लिंक्डइन या फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे पब्लिकली अवेलेबल है। बट फ़ोन नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप वहाँ अपलोड करने से बचें। ऐसे में आप कोई डमी डिटेल भर के या फिर डमी डिटेल्स को यूज़ करके भी आप इस तरीके का कंटेंट इम्प्रूव या फिर कंटेंट में करेक्शन करवा सकते हैं। तो हमेशा डेटा का एक डमी वर्ज़न यूज़ करें, करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन फिल ना करें। सिक्स्थ पॉइंट, जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, हम ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे मेरा थंब, जिस पे मेरा सिग्नेचर, जिस पे मेरा कोई भी ऐसा फेशियल रिकॉग्निशन जैसा कोई कंटेंट, जैसे पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी अगर है, ऐसा डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अपलोड ना करें। सेवेंथ एंड मोस्ट क्रिटिकल, हेल्थ केयर डेटा। आज हर घर में सबको ये लगता है कि शायद वो एक सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर और कंसल्टेंट बन सकते हैं एआई की हेल्प से। जब भी हम किसी डॉक्टर को कुछ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अपना चेकअप हुआ या प्रिस्क्रिप्शन है, हम घर आते ही सबसे पहले उसका एक फोटो क्लिक करते हैं, एआई प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं एंड एआई से चेक करते हैं वेदर डॉक्टर वाज करेक्ट और नॉट, कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो सही है। मेरे जो कोई मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है, इवन एक्सरे या फिर कोई भी सीटी स्कैन, एमआरआई एक्सेट्रा, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो आइडेंटिफिकेशन है, मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा शुगर लेवल कितना है, वो सब चीजें जो हम देखते हैं, एआई आपको शायद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन भी दे सकता है कि आप किस हेल्थ डिजीज की तरफ जा रहे हो, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है। बट सेम टाइम हेल्थ आप, एआई आपका नेम, आपकी हेल्थ की हिस्ट्री, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उस डेटा के बेसिस पे क्या होने वाला है, वो शायद आज कलेक्ट कर रहा है। कल वही चीज अगर मैं आपके नाम से सर्च करूं कि एक्स पर्सन का हेल्थ स्टेटस क्या है, so I can also get to know about the details without having any access, authentication, authorization, क्योंकि वो डिटेल उस यूजर ने पब्लिकली अपलोड करी है। तो हेल्थ केयर का डेटा, चाहे वो कोई भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो, वो हमें हम्म। अपलोड नहीं करना चाहिए। वो इतना लाइफ लॉस तक जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा एक 10,000 का या 1 लाख का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता हूँ, फिर से वो पैसा अर्न कर सकता हूँ। बट जो मेरा रेपुटेशनल डैमेज होगा कि सोसाइटी में मुझे कौन सा डिजीज है, क्या मेरा मेडिकल हिस्ट्री, अगर ये किसी को पता चले, तो कितना मेरा रेपुटेशनल लॉस होगा जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। ऑल्सो आज बहुत सी ऐसी प्राइवेट एजेंसी जो इलीगल तरीके से काम करती हैं, पहले जब रिश्ते होते थे या फिर ऐसे रिलेशनशिप में सिर्फ पंडित वाली डिजिटल कुंडली और कुंडली बनती थी, आज साइबर कुंडली भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो ऐसे में जो अपलोड आपने, चाहे आपका मेडिकल हिस्ट्री है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपने शायद आईटीआर फाइल करने के लिए टीआई पे अपलोड किया था,
आपके ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, आपका सीवी आपने अपलोड किया था, आपने अपनी फोटोग्राफ्स मॉडिफाई करने की अपलोड करी थी, ये सिर्फ सारी जानकारी एआई कलेक्ट करके रखता है, जो कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसा डेटा कलेक्ट करती हैं, आपकी एक साइबर रिपोर्ट बनाती हैं, और ये वो एज ए सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सोचो कि आप खुद अपने हाथों से अपनी ही प्रिवेसी और अपना ही डेटा किसी को फ्री में डिलीवर कर रहे हो, और वो उस डेटा का क्या मिसयूज कर सकते हैं। तो हमें हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल डेटा को एआई पे कभी भी अपलोड नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत सारे टिप्स जो दिए हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि जरूर इसको फॉलो करें, क्योंकि ये केवल आप अपना डेटा नहीं दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो एक क्षण में दूसरे को हाथ सौंप देते हैं। एआई का इस्तेमाल, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करनी अच्छी बात है, लेकिन इससे बचाव किस तरह करें, क्योंकि जो हाल में ट्रेंड आया, और उमेद ने आपको बताया कि किस तरह से आपकी तस्वीरों को, आपके वीडियोस को, आपके डेटा को, हर चीज को जो मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, और फिर उसको किसी भी गैर कानूनी गलत कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।